Hello everyone, this is me Sumi Jha and welcome to my channel Vine Learning Classes. गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर अप की थी इस पोएम की समरी। अगर आपने वो समरी अभी तक वॉच नहीं की है तो जाइए उसे फर्स्टली वॉच करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर्स को अगर आप पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन आंसर्स को आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। सो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो आप उसको वॉच करिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सो गाइज सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस वीडियो में हम करने कौन से वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमारे को मान लो ये जो पोएम है, इस पोएम के एंड में क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द पोएम की। सो अगर हम सिर्फ वही क्वेश्चन के बेस पे चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसमें आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ, इस पोएम के थिंकिंग अबाउट द पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं वो करवाऊँगी। उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पोएम से रिलेटेड। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर बार आने के चांसेस होते हैं पेपर में। सो वी शुड प्रिपेयर वो वाले भी। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे नोटबुक पे लिखा हुआ है, सो उसको रीड आउट करते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? हैव यू ever thought what would happen if the sun gets so hot and that it bursts or grow colder and colder? सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं वर्ल्ड को एंड होने की। ठीक है, ये हमारे पहले स्टेटमेंट दी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड का एंड होगा किसी दिन? और अगर होगा तो मतलब कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर जो हमारा सन है, हमारा सूरज है, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए तो क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा। या हमारा जो सन है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, ठंडा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग that has a beginning will have an end. This stand true for the world also. If the sun got so hot that it burst, the whole of the world, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली लाइन में क्या बोला है कि डेफिनेटली, ये बात तो डेफिनेटली है कि जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म होती ही है। और ये बात भी डेफिनेटली कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड होगा। ठीक है, और मेरा मानना जहाँ तक है कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो वो ख़त्म होती ही होती है। लाइक डे, अगर दिन शुरू होता है तो वो ख़त्म होता है, नाइट आ जाती है। हालांकि फिर अगले दिन सुबह फिर से होती है, अगेन नाइट आ जाती है, देन नाइट ख़त्म होती है, डे आता है। तो जो चीज़ शुरू होता है वो चीज़ ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हैं, आपने 1 रोटी ली और आपने वो ख़त्म कर ली, उसके बाद तो वो ख़त्म हो गई ना। जब वो थी तो वो राउंड थी, फुल ऑफ प्लेट थी, लेकिन आफ्टर क्या हुआ, सम टाइम लेटर वो ख़त्म हो गई। तो कोई चीज़ जब बनी तो वो हमने खाली ख़त्म हो गई, हालांकि हम फिर एक और ले लेते हैं। ठीक है, सो ये ईजी एग्जांपल्स है आपके लाइफ के। सो कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसका डेफिनेटली एंड होता ही होता है। तो ये सिर्फ कुछ टेम्प्रोरी चीज़ों पर ही मैटर नहीं करता, ये हर चीज़ पर मैटर करता है। हम ह्यूमन बीइंग हो, हम भी एक ना एक दिन बने हैं, हमें भी एक ना एक दिन जाना है। सो वैसे ही वर्ल्ड भी एक ना एक दिन अगर बना था तो उसको भी इन फ्यूचर जाना ही है, तो वो भी लॉस्ट जो है एक ना एक दिन एंड जो है वो होगा ही। ठीक है, तो ये बात सच्ची है कि एक ना एक दिन सन जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, और अगर सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो क्या होगा? कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रास्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाएगी, तो सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाएगा ना हमारी ज़िंदगी में। एंड सेकंड थिंग भी हमें ये बोलेगी अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? सो इट्स ऑब्वियस कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसकी सनलाइटिंग कम हो जाएगी, एंड विदाउट सनलाइट इट्स टफ टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। तो मुश्किल है, तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया तबाह हो ही जाएगी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रोस्ट के नज़र में फायर और आइस क्या स्टैंड करते हैं? तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज,
lust, conflict and fury. Full stop. Ice stand for cruelty, intolerance, rigidity, intensity, coldness, indifferent and hatred. सो फायर क्या स्टैंड कर रही है? ग्रीड मतलब लालची, एडवराइज मतलब लोभ, लस्ट मतलब हवस, कन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, फरी मतलब रोष। ठीक है, ये सब स्टैंड कर रही है। एंड आइस क्या स्टैंड कर रही है? क्रुएलिटी मतलब निर्दयी, कोल्डनेस मतलब शीतलता, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उदासीन, हैट्रेड मतलब घृणा, कठोरता, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कौन कर रहा है? आइस स्टैंड कर रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So the question number 3, what is the rhyme theme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? So इस जो poem की rhyme theme क्या है, ठीक है, और इसने किस तरीके से हेल्प की डिफरेंट आइडियाज़ को उभारने में इस पोएम में। ठीक है, इस थीम ने किस तरीके से हेल्प की, इस राइम ने किस तरीके से हेल्प की। सो द आंसर इज द राइम थीम ऑफ द पोएम इज A B C B C B. This rhyme theme help in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem. The poet mentioned that both fire and ice are probable and of this world. He talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world. Frost also mentioned ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. So क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग क्या है कि सबसे पहली बात कि ये जो थीम है वो थीम क्या है? A B C B C B। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो राइम थीम है इसने बहुत हेल्प की है डिफरेंस निकालने के लिए, आइडियाज़ निकालने के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ निकालने के लिए फायर और आइस के बीच में, और ये रिप्रेजेंटेड है इस पोएम के अंदर। और पोएट का मानना है कि बोथ फायर एंड आइस दोनों ही मतलब कैपेबल है, प्रोबेबल हैं वर्ल्ड को एंड करने में। ही टॉक्स, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बोला है कि फायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को, इच्छा को, जो कि बहुत हो जाए तो भी वर्ल्ड को मतलब तबाह करने का एक ज़रिया है, एक कोज है। एंड फ्रोस्ट ऑल्सो मेंशन कि आइस किसके जैसा है? कोल्डनेस के जैसा है, इंडिफरेंस के जैसा है, हैट्रेड के जैसा है, और ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो सफिशिएंट है वर्ल्ड को एंड करने में। और उन्होंने सेकंड स्टैंजा में ये भी कहा है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हेट है। सो बहुत ज़्यादा हेट होने की वजह से जो है ज़रूरी है कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें जो हैं वो इच्छा ख़त्म हो सकती हैं, मन मार लिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी के प्रति घृणा अगर दिल से हो जाए तो वो लाइफ टाइम तक रहती है। सो हेट्रेड भी जो है वो उतना ही सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने में जितना कि आइस है। अभी यहाँ पे जो मैं आपको लाई हूँ वो CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए में आए हैं, ठीक है, मतलब उनके एग्जामिनेशन में आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उनके एग्जामिनेशन में आए हैं तो ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए या ICSE वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन आंसर्स वही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आंसर, ये आया है CBSE 2006 में। ठीक है, ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, आपको अपना आइडिया बताना है कि कैसे वर्ल्ड जो है वो एंड होगा। सो द आंसर इज द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइदर फायर or ice. Some scientists believe that the world would meet its end because of Earth's fiery core, while others were convinced that coming ice age would destroy all living things. Frost introduces a more emotional side associating desire with fire and hatred with ice. सो आंसर इसका सिमिलरली है जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आइदर फायर और आइस। वर्ल्ड जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट से ख़त्म होगा, या तो फायर से ख़त्म होगा या तो आइस से ख़त्म होगा। सम साइंटिस्ट को बिलीव है कि जो वर्ल्ड है वो या तो एक दिन फायर से ख़त्म होने वाला है, और सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी एंड बाय आइस।
सो बिकॉज ऑफ अर्थ फायरी कोर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अर्थ जो है उग्र रूप में हाई लेवल पे पहुंच जाता है फायरनेस में। सो हमें कभी कभी लगता है कि जो चीज़ें हैं डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, सो फायर लगता है उस टाइम। सो फ्रोस्ट इंट्रोड्यूसेस अ मोर इमोशनल साइड एसोसिएटिंग डिज़ायर विद फायर। तो अपना फ्रोस्ट जो है उसने अपनी जो मोर इमोशनल साइड्स हैं वो किस तरफ एसोसिएट की हैं, डिज़ायर की तरफ, फायर की तरफ, एंड हेट्रेड जो है वो आइस की तरफ। सो उसने मतलब बना दिया है कि फायर का मीनिंग जो है वो डिज़ायर है एंड आइस का मीनिंग जो है वो हेट्रेड है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये जो क्वेश्चन हमने अभी रीड आउट किया या आंसर पढ़ा वो हमारा आया था CBSE पैटर्न 2006 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो आएगा CBSE पैटर्न 2013 में, यानी कि 2013 में आया था, आया था। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोएट, what does ice stand for, how is it sufficient to bring destruction। so पूछा है इसमें हमसे कि टू से डैट, कि हमसे ये भी कहा गया है इस पोएम में कि आइस भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ग्रेट है डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही मचाने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन? इट्स तबाही। सो क्या आइस क्या स्टैंड करता है? सो आइस क्या स्टैंड करता है वो तो पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम अगेन लिख देंगे। अगर चीज़ें जितनी बार पूछी जाए उतनी बार उसका आंसर देना है। और साथ में हमसे ये पूछा गया है हाउ इज़ इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। सो किस तरीके से वो सफिशिएंट है, कैसे सफिशिएंट है? सो आइस सिम्बोलाइजेज हेट्रेड। तो सबसे पहले आइस क्या सिम्बोलाइज करता है? घृणा, हेट्रेड। Hate is just as powerful as desire. While desire consumes quickly, hate can occur and linger in people's mind and hurts for year and sometimes even lifetime. So what is the meaning? कि desire जो है वो बहुत कम समय के लिए भी रहता है। क्या होता है, हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है, वो इच्छा हम पूरी कर लेते हैं तब भी ख़त्म हो जाती है। और बाई चांस कोई भी चीज़ है, डिज़ायरनेस है, या अगर हमें वो इच्छा पूरी नहीं होती, मान लो कोई ड्रेस की इच्छा है हमें और वो ड्रेस इच्छा हमें पूरी नहीं हो पाती, हमें नहीं मिल पाती है, तो कुछ समय बाद हमें उसकी इच्छा ख़त्म हो जाती है ना, वो क्विकली ही आती है और क्विकली ही चली जाती है। बट अपोजिट है हेट। हेट कैसी चीज़ है कि इंसान के दिमाग में वो रह जाए तो वो रह जाती है। इवन क्या होता है, कुछ चीज़ें दिल में रह जाती है या दिमाग में रह जाती है, कुछ सालों तक रह जाती है। कुछ चीज़ें तो लाइफ टाइम तक दिमाग में किसी के प्रति अगर घृणा हो गया, हेटनेस हो गई, हेट्रेट हो गई, तो वो फिर रह ही जाती है पूरी ज़िंदगी भर। हेट कंज्यूम्स हेटर परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन और ग्रुप हैड एंड इट कैन रन लाइव्स। पूरी ज़िंदगी भर रहता है हेट, यही सब चीज़ें बार बार बोली जा रही हैं। दस हेट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। सो हेट भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के लिए या सफिशिएंट है कोई भी काम करने के लिए, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सो हेट कैन बी ऑल्सो वेरी सफिशिएंट to destroy the world, to destruction the earth. Okay, so the next question, question number 3, discuss how extreme behavior can hasten the end of the world with respect to fire and ice, which comes in question 2013। ये CBSE पैटर्न में 2013 में आया था क्वेश्चन। अब मैं CBSE कर रही हूँ तो आपने ये नहीं सोचना कि ये जो मैं क्वेश्चन ये सिलेबस करवा रही हूँ ओनली फॉर द CBSE स्टूडेंट्स एंड NCERT वाले सिलेबस वो नहीं कर सकते, स्टेट बोर्ड वाले नहीं पढ़ सकते, या मतलब किसी भी बोर्ड वाले नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हालांकि पैटर्न डिफरेंट होता है पेपर का, ठीक है, सिलेबस बुक्स हर स्टेट की, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सबकी सेम होती है। ठीक है, बुक्स तो सेम होती हैं। सो हमें समझना क्वेश्चन आंसर सब सेम है, बस सिमिलरली किसी में वो मार्क्स कम के आएंगे क्वेश्चन, किसी में वो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है कि हमें सब बोर्ड में काम आए, तो उसी तरीके से मैंने आपको कराना शुरू किया है। तो आप बेफिक्र होकर ये वाला भी जो वीडियो जो है सेशन देख सकते हैं। CBSE के लिए ही नहीं, हर स्टेट बोर्ड के लिए, हर बोर्ड हर बच्चों के लिए है जो 10th में इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसके आंसर पे चलते हैं। सो द आंसर इज़ फायर इज़ अ सिंबल फॉर पीपल डिज़ायर। If this become extreme, then most people will desire for some or the other thing. It will not only put a stress on available resources, but also create mental unrest and chores among people. There will be a tussle among everyone to meet their extreme desires. Ice, on the other hand, is a symbol of hatred.
if hatred for one another reaches an extreme, then people will end up hating everyone else for some or the other things. There will be no harmony, or this psychological conflict would also lead to destruction of the world. In this way, extreme behavior can hasten the end of the world. ओके बस यही बात देखो अगेन एंड अगेन रिपीट की है कि फायर जो है किसका सिंबल है, डिज़ायर का, आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का. इफ़ द फायर में बोला है कि इफ़ दिस बिकम एक्सट्रीम देन मोस्ट पीपल विल बी डिज़ायर फॉर सम. किसी भी चीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमनेस हो जाएगी तो वो भी खतरा हो सकता है, ठीक है. और सेम चीज़ इसके लिए, आइस के लिए, कि अगर किसी के प्रति ज़्यादा घृणा हो जाएगी वो भी चीज़ अच्छी नहीं है. सो बार बार ये सब एक्सट्रीम बिहेवियर है जो हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने में वो कर रही है, मतलब आइस की वजह से या फायर की वजह से हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है. बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आया है हमारे CBSE पैटर्न के 2014 में, ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, कैसे वर्ल्ड एंड होगा. सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. सो आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड कैसे होगा और आपको सपोर्ट करना है आंसर को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है. अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बनाना, कुछ साइंटिफिक चीज़ों के साथ उसको एक्सप्लेन करना है. So the answer is, according to the scientist, the earth can end by the global warming, which will melt the Antarctic glacier, and hence the level of the ocean will rise, and the country which is also an iceland such as Australia will submerge into the water. But not only Australia, also other country which is near or far from the ocean. The earth can also destroyed by the excessive heat of the sun. Scientists believe that after 5 or 10 years the earth will be so hot that it will be impossible for the living organism to live in earth. सो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि उनको ऐसा ये लगता है कि वर्ल्ड का जो एंड है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अंटार्कटिक ग्लाशियर है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. एंड उससे क्या हो रहा है, ओशियन का लेवल जो है वो हाई होते जा रहा है. और क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी खतरा जैसा लग रहा है. और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अदर कंट्री भी जो हैं जो कि ओशियन से काफ़ी ज़्यादा पास है उनको भी वाटर से खतरा है. द अर्थ कैन डिस्ट्रॉय बाय द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. और अर्थ जो है साथ में कुछ ज़्यादा ही हीट बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ओशियन वाटर के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, अर्थ पे, उस पे, सन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है, हॉट हो रहा है. सो क्या हो रहा है, साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स सन और भी ज़्यादा हॉट हो जाएगा और तब इम्पॉसिबल सा हो जाएगा इस अर्थ पे सर्वाइव करना, ऑर्गेनिजम्स का लिव रहना, यानी कि जिंदा रहना. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स थे ये हो चुके हैं कंप्लीट. नाउ हमने करने हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में आने में हमारी हेल्प करते हैं. सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग आइडियाज़ ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. सो द आंसर इज, The poet equates fire with desire and ice with hatred. सो पोएट ने क्या इक्वल किया है कि फायर जो है वो डिज़ायर से इक्वल है एंड आइस जो है वो हैट्रेड से इक्वल है. सो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड. तो दोनों ही जो है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा या किसी भी से हेटनेस, घृणा की इच्छा, घृणा करना, वो दोनों ही बहुत इनॉर्मस स्पीड से बढ़ रहे हैं. इफ़ वी डोंट चेक देम फ्रॉम द ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिश. सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आवर डिज़ायर एंड लव आवर फेलो बीइंग. सो अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा वर्ल्ड एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सो हमें क्या करना चाहिए, डिज़ायर को भी एक हद तक रखना चाहिए और अपने जो भी फेलो वंस हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनको हमें प्यार से उनके साथ रहना चाहिए. ओके. So the next question, what is the prediction of the people about how the world will come to end? The same question repeated हो रहे हैं कि वर्ल्ड किस तरह से एंड होगा. So some people are said world will end by ice and some scientists will said world will be end by ice. Okay, दो है, fire and ice, so वही है.
So now question number 3, what has to perish twice. Now क्या बोला गया, twice की बात की गई है. सो इस पोएम में भी ट्वाइस की बात की गई थी. कब, जब कि वर्ल्ड जब दूसरी बार मौका मिलेगा तो कैसे एंड होगा, तो वही है. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल बी एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बलाइज डिजायर, बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी एंड ड्यू टू द हेट्रेड सिम्बलाइज्ड बाय आइज. द पोएट फील that there is enough hatred in the world that is spreading among the people. This hatred will end the world one day. So आंसर क्या बोला गया है यहाँ पे कि पोएट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा. फायर का मतलब डिज़ायर है, लेकिन अगर वर्ल्ड को मौका मिलता है एक बार और एंड होने का आफ्टर द फायर, आफ्टर द डिज़ायरनेस, देन वर्ल्ड विल बी डेफिनेटली बाय एंड. किससे एंड होगा वो, देन वो आइस से एंड होगा. और आइस किससे सिम्बलाइज्ड है, हैट्रेड से. ठीक है. तो इसी के साथ हमने क्या किए, थिंकिंग अबाउट द पोएम ख़त्म किए. प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, वो कंप्लीट किए. साथ में हर बार आने वाले या हर बार हमें लगता है कि इस तरह की कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने वो कंप्लीट किए. आई होप डेफिनेटली पूरी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर समझा दिए होंगे. साथ में समरी भी आपको मैंने बता दी है. सो हम करेंगे इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे कुछ समय बाद. आफ्टर पहले हम ये पोएम और पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड साथ में तब तक के लिए कीप लर्निंग विद YN लर्निंग क्लासेस.